हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आपके सामने रीजनिंग वाला टॉपिक। आज से हमारा नया सेशन चालू हो रहा है एमपी पुलिस का। तो नए सेशन के साथ रीजनिंग का नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो पहले टॉपिक की हम लोग शुरुआत किससे करते हैं? एनालॉजी टेस्ट से। किससे करने वाले हम लोग? जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, हर पेपर में आता है और आना ही आना है, एनालॉजी टेस्ट। और इसे हिंदी बोलते हैं हम सादृश्य परीक्षण। कौन सा परीक्षण? सादृश्य परीक्षण। कौन सा परीक्षण हो जाता है? सादृश्य परीक्षण। अब आखिरकार इस सादृश्य परीक्षण होता क्या है? सादृश्य परीक्षण होता क्या है? इस परीक्षण में क्या करना पड़ता है? आपको दो वस्तुएं दी रहती है। क्या दी रहती है? दो वस्तुएं दी रहती है। कोई भी आपकी XYZ दो वस्तुएं हो जाती है, उन दोनों के समान गुणों की बात की जाती है। समान गुणों की बात की जाती है या फिर समानता की बात की जाती है। और उन दोनों का रिलेशन आगे वाली दो वस्तुओं के साथ हमें क्या करना पड़ता है? मैच करना पड़ता है। आगे वाली दो वस्तुओं के साथ क्या करना पड़ता है? मैच करना पड़ता है। और जो आपका आंसर आता है उस पर हमें क्या करना पड़ता है? टिक करना पड़ता है। यह आपका क्या होता है? एनालॉजी टेस्ट। दो वस्तुओं में क्या की जाती है? समानता। क्या देखी जाती है? समानता। उनके गुणों के बारे में देखा जाता है। और जैसे ही आपके इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना पड़ता है? रिलेशन। अगर पता चल गया तो आगे वाले दो ऑप्शन में भी हमें क्या करना है? सेम रिलेशन, उसी टाइप का हमें क्या कर देना पड़ता है? निकाल देना पड़ता है। यही आपका क्या होता है? एनालॉजी टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? यही आपका क्या होता है? एनालॉजी टेस्ट। अब आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे वाले एग्जामों में किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो हम क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम जो हमारा एनालॉजी टेस्ट का है वो हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा। और फर्स्ट टॉपिक में हम लोग किससे, जो आपकी हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम एनालॉजी टेस्ट से पूछी जाती है वही हम लोग क्या करने वाले हैं? आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला वाला क्वेश्चन लगा दिया गया और देखिए पहला वाला क्वेश्चन किस तरीके से एनालॉजी टेस्ट का जो आपकी हिंदी से रिलेटेड पूछा जाता है वह क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है। रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का डॉट डॉट के साथ है। बुधवार का आपको निकालना है। ऑप्शन में दिया है रविवार होगा या शुक्रवार होगा या सोमवार होगा या मंगलवार। ये आपका क्वेश्चन SSC टीयर फर्स्ट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। किस तरीके से निकालना पड़ता है देखिए क्या है। वो कह रहा है कि रविवार का संबंध किससे है? रविवार का संबंध आपका शुक्रवार से है। रविवार का संबंध शुक्रवार से। उसने दो चीजें दे दी। इन दो चीजों में क्या है? कोई ना कोई समानता है। किस तरीके से समानता है? अभी रविवार है, रविवार से हम लोग शुक्रवार कैसे पहुंचेंगे? रविवार के एक पहले जाएंगे तो पड़ता है शनिवार, उस शनिवार के पहले पड़ता है आपका क्या पड़ता है? शुक्रवार। अगर रविवार से हम 2 माइनस कर दे तो हम क्या कर 2 दिन पीछे चले जाए तो हमारा पड़ता है शुक्रवार। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि बुधवार। पूछ क्या रहा है? बुधवार का क्या रिलेशन आएगा? किसका आएगा? बुधवार का हमसे पूछ रहा है कि बुधवार का जो रिलेशन आपने यहां लगाया वही रिलेशन हम यहां लगा देंगे। बुधवार से हम कितने माइनस चले जाएंगे? 2 माइनस चले जाएंगे। जब हम बुधवार से 2 माइनस जाएंगे तो बुधवार से पहले हमारा पड़ता है मंगलवार और मंगलवार से पहले पड़ जाता है हमारा क्या? सोमवार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सोमवार पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। यह आपका था एनालॉजी टेस्ट का सादृश्य परीक्षण का पहला क्वेश्चन। किस तरीके से करना है? आपको पहचानना है कि जो आपने इन दोनों में रिलेशन निकाला है, खोजा है कि रविवार से हम शुक्रवार में -2 दिन पीछे गए तो आगे वाले भी हम क्या चले जाएंगे? 2 दिन पीछे चले जाएंगे। इसमें हमने समानता निकाल दी। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सोमवार, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। देखिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर भी देखिए, देने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आंसर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार सुरीला का संबंध क्या है? क्या होता है कि जब स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो हमें स्वाद से पता चलता है और उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे? कि जब हम कोई भी गाना वगैरह गाते हैं, क्या गाते हैं? कोई भी जब हम गाना वगैरह गाते हैं तो वो क्या होता है? सुरीला होता है। क्या होता है? सुरीला होता है। तो वो हमें किससे पता चलता है? गाना कहां से बनता है? जी निकलता है, जी निकलता है आवाज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आवाज से।
याद तो होगा ही नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। उच्चता, ये भी नहीं होगा। जीव, ये भी नहीं होगा। बोलना भी नहीं होगा। क्या होगा? आवाज का संबंध किससे होगा? आपका सुरीला से होगा। क्या होगा? सुरीला, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कि अध्यापक जिस प्रकार शिक्षा से संबंधित है, कौन है? अध्यापक जी हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, टीचर है, जिनका रिलेशनशिप किससे है? शिक्षा के साथ रिलेशनशिप है। क्या है? ये क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, तो शिक्षा हो जाएगा। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि आखिरकार फिर डॉक्टर क्या करता है? अध्यापक का काम है पढ़ाना, पढ़ाना मतलब शिक्षा कर देना हो। तो डॉक्टर का मतलब क्या? डॉक्टर का क्या है? कि रोगी है, कि इलाज है, कि अस्पताल है, कि नर्स है। तो जो आपका डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर का काम क्या करता है? क्या रहता है? इलाज करना। क्या रहता है? इलाज करना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, आपका इलाज। जिस प्रकार अध्यापक हमें शिक्षा देता है, उसी प्रकार डॉक्टर हमारा क्या करता है? इलाज करता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूल से है, मतलब जो हमारा बगीचा होता है वो फूलों से भरा रहता, तो बगीचा का संबंध किससे है? हमारा फूल के। बगीचा में क्या होता है? फूल होते हैं, या कह सकते फूल में बगीचा में क्या होता है? फूल होते हैं। तो उसी प्रकार ग्रंथालय का पूछ रहा है कि जिस प्रकार बगीचा में फूल होता है, तो उसी प्रकार ग्रंथालय में क्या रखा होता है? अब बताइए, ग्रंथालय में क्या भवन रखे रहते हैं, कि विद्यार्थी भरे रहते हैं, कि ग्रंथ पाल भरे रहते हैं, कि पुस्तकें भरी रहती है, कि पाठशाला? तो जो आपका ग्रंथालय है, तो ग्रंथालय होता है बहुत सारी पुस्तकों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? बहुत सारी पुस्तकों से मिलकर बनता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्या दिया गया है? पुस्तकें दी गई है। क्या दी गई है? पुस्तकें दी गई है। और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बस आपको थोड़ा सा जजमेंट करने की जरूरत है, बाकी आपका सही है, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। क्या कह रहा है? कि जिस प्रकार जीत का संबंध किससे? खुशी से है। किससे? जब हम कोई भी चीज जीत जाते हैं तो हमें क्या होती है? कोई भी, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, रेस जीत जाते हैं तो हमें क्या होती है? बहुत खुशी होती है कि यह हम जीत गए। या कोई भी एग्जाम निकाल लेते हैं तो हमें उस चीज की क्या होती है? खुशी होती है। अब वो पूछ रहा है, तो उसी प्रकार असफलता, अगर किसी चीज में हम असफल हो जाते हैं तो क्या होती है? जैसे कोई भी हमने एग्जाम दिया, हम पहले अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमें क्या होगा? उस एग्जाम में असफल हो गए। तो जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें अंदर से दुख होता है, और अंदर से दुख होती है तो हमारे क्या हो जाती है? निराशा। क्या हो जाती है? निराशा आ जाती है। तो निराशा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कि जब हमारी जीत होती है तो जीत में हमें क्या होती है? खुशी होती है। और जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें क्या होती है? निराशा होती है। और निराशा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आपके पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा का संबंध किससे है? पक्षी से। हवा का संबंध वो कह रहा है पक्षी से। यहां से बस आपको पकड़ना है, सीखना है किस तरीके से पकड़ते हैं। हवा का संबंध किससे? पक्षी से। इसका मतलब यह है कि पक्षी कहां उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। कहां उड़ते हैं? हवा में। अब हमसे पूछ रहा है कि पानी का संबंध किससे? पानी के अंदर कौन रहता है? जैसे पक्षी कहां रहते हैं? हवा में रहते हैं। तो पानी में बताइए सर, जल्दी से सारे आंसर बताइए क्या रहते हैं। या तो पानी का वो कह रहा पेय, या फिर मछली, फिर धुलाई, या फिर तैराकी। जब पक्षी आपके हवा में रहते हैं तो हमने ऑप्शन में चेक किया, ऑप्शन में क्या मिल रहा है? मछली। ऑप्शन में क्या मिल रहा है? मछली। तो मछली कहां रहती है? हम जानते हैं पानी में रहती है। तो मछली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपने किस तरीके से निकाला, बस आपको सीखना है किस तरीके से इनको क्वेश्चन को करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे घड़ी से संबंधित समय है। घड़ी से संबंधित क्या है? समय। जैसे घड़ी होती है वो हमें क्या बताती है? समय बताती है। घड़ी हमारी क्या होती है? जो हमारी घड़ी होती है वो हमारे क्या बताती है? समय बताती है। समय बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? घड़ी का यूज करते हैं। वैसे ही वाहन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाहन किससे संबंधित है? ए में दिया आपका चालक, बी में दिया आपका रास्ता, सी में दिया आपका यात्री, फिर दिया आपका सफर, फिर दिया ईंधन। जैसे वो आपका समय है, जो घड़ी है, घड़ी आपका क्या बताती है? समय बताती है। तो जो आपका वाहन हो जाता है, वाहन किसका रास्ता बताता है? वाहन बताता है सफर। वाहन हम किसका यूज करते हैं?
समय निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? घड़ी का यूज किया जाता है। और सफर तय करने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? वाहन का यूज करना पड़ता है। जैसे हमें कहीं पर भी जाना है तो किसका यूज करेंगे? वाहन का। वही क्या कहलाता है? सफर करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सफर करना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है? सफर दिया है। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रास्ता बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रास्ता नहीं बताना हमें। क्या बताना है? वो बताना है हमें सफर बताना। अगला देखिए, अगले आपके स्क्रीन पर लग गया। अगला कह रहा है कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से, पक्षी विज्ञानी का संबंध किससे है? पक्षी, जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं हम पक्षी विज्ञानी। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि मानव विज्ञानी का संबंध किससे? बिल्कुल उसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। जैसे क्या है? वो कह रहा है कि पक्षी विज्ञानी। पक्षी विज्ञानी कौन कहलाते हैं? जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं वो पक्षी विज्ञानी कहलाते हैं। हमसे पूछ रहा है मानव विज्ञानी, बिल्कुल इसी में छिपा हुआ है। मानव विज्ञानी कौन? जो मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मानव के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मानव विज्ञानी कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से, पानी में कौन रहता है? मछली रहती है। मछली हमारी क्या रहती है? तैरती रहती है। मछली क्या होती है? तैरती रहती है। कहां पर? पानी में। तो तैरना का संबंध पूछ रहा है, कौन तैरता है? मछली तैरती है। हमने कहा ठीक है, उसने माना कि मछली हमारी तैरती। वो पूछ रहा है अब रेंगता कौन है? रेंगना का संबंध किससे? रेंगता कौन है? ए ऑप्शन में दे दिया, क्या बंदर रेंगता है, फिर या खरगोश रेंगता है, कि मेढक रेंगता है, कि बछड़ा रेंगता है, कि सांप रेंगता है? तो आप जल्दी से बताइए कि आखिरकार रेंगता कौन है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रेंगना का संबंध किससे हो जाएगा? सांप होता है। जो सांप होता है वो क्या होता है? रेंगता है। मछली क्या होती है? तैरती है। और सांप होता है वो हमारा क्या होता है? वो रेंगता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्योंकि 5 ही ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है? सांप दिया गया है। जी आपका बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? मछली का संबंध तैरने से है और सांप का संबंध किससे हो जाएगा? रेंगने से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड में लग गया, स्क्रीन पर लग गया। वो कह रहा है कि जिस प्रकार पोस्टर का संबंध दीवार से है, कि दीवार होती है, दीवार में क्या लगाए जाते हैं? आपके पोस्टर लगाए जाते हैं। तो पूछ रहा तस्वीर कहां पर लगाई जाती? तस्वीर का संबंध किससे है? तो जो आपके पोस्टर होते हैं वो कहां पर लगाए जाते हैं? दीवार में लगाए जाते हैं। और जो आपकी तस्वीर होती है, तस्वीर किसमें मर दी जाती है? जो आपकी फ्रेम में मर दी जाती है। किसमें? फ्रेम में मर जाती है। तो फ्रेम देखिए किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि तस्वीर हमें कहां पर मरनी पड़ती है? वो होती है फ्रेम में कसनी पड़ती है। वह फ्रेम में कसकर उसको रखते हैं। तो फ्रेम उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड में लग गया है। वो कह रहा है कि जो संबंध स्वर्णकार का संबंध आभूषण से, एक आपके पास स्वर्णकार होता है जिसे सुनार बोलते हैं। स्वर्णकार होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुनार बोलते हैं। उसका संबंध क्या होता है? आभूषण बनाना। क्या बनाना? आभूषण बनाना। जी किसका काम रहता है? सुनार का संबंध आभूषण से रहता है। तो उसी में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बढ़ाई का संबंध किससे? वो पूछ रहा है कि बढ़ाई का संबंध किससे है। इसमें आप ऑप्शन देखिए, बढ़ाई का संबंध कविता तो होगा नहीं, क्योंकि कविता कौन लिखता? जो कवि होता है वो लिखता है कविता। इसके बाद पंखा भी नहीं होगा। जूता भी नहीं होगा। क्यों? वो तो आपका मोची बनाता है। इसके बाद उपस्कर, और इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब तो हमें ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा कि आखिरकार उपस्कर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। और 3 ऑप्शन हमने चेक कर लिए लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। तो इसमें इनमें से कोई भी नहीं लगा देना। क्यों नहीं लगा देना? क्योंकि उपस्कर जो है वो बढ़ईगिरी का काम कहलाता है। क्या कहलाता है? बढ़ईगिरी का काम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उपस्कर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में, इनमें से कोई नहीं लगा देना आप लोग भूल कर। ठीक है, स्वर्णकार का हो जाएगा आभूषण, तो बढ़ईगिरी का क्या हो जाएगा? उपस्कर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि जिस प्रकार का संबंध कटकटाना, क्या कटकटाना का संबंध बंदर से? जो आपका बंदर होता है जो आवाज निकालता है, वो कैसी निकालते? कटकटाने वाली आवाज निकालता है। बंदर का रिलेशनशिप किससे हो जाएगा? कटकटाना से है। वो पूछ रहा है उसी प्रकार के रंभाना किसका संबंध है? बहुत अच्छा, कि रंभाना वाला
कौन करता है? जैसे कटकटाना तो हो जाएगा आपका बंदर, तो रंभाना कौन करता है? तो आप भैंस करती है ए ऑप्शन में, कि बकरी? बकरी तो हो गई नहीं, क्योंकि वो तो उसको आपको मालूम होगा। भालू? भालू भी नहीं होगा। फिर इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गए कि भैंस होगी कि गाय होगी। तो जो आपके रंभाना वाला आ जाएगा वो होती है गाय। तो गाय का संबंध किससे हो जाएगा? रंभाना हो जाएगा। जिस प्रकार कटकटाना का संबंध बंदर से, उसी प्रकार रंभाना का संबंध किससे हो जाएगा? गाय से हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। क्या होता है इस क्वेश्चन ना? बहुत बार गलत होता है। तो आपको गलत नहीं होने देना है, बिल्कुल सही सही टिक करके आना है, क्योंकि यह वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से, उसने सीधे सीधे उल्टा दे दिया। अच्छा का संबंध किससे दे दिया? उसने बुरा का दे दिया। अच्छा का संबंध किससे दे दिया? उसने बुरा का दे दिया। और वो पूछ रहा है कि सद्गुण का संबंध किससे है? वो पूछ रहा है कि सद्गुण का संबंध, अच्छे गुण, सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण, तो सद्गुण का संबंध किससे है? या तो वो कह रहा ए ऑप्शन में दोष दिया, बी में दिया दुर्गुण, या फिर निर्गुण। हमें इसी में कंफ्यूजन रहता है कि दुर्गुण होगा कि निर्गुण होगा। तो बहुत अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो सद्गुण का संबंध निर्गुण नहीं होगा, क्या होगा? दुर्गुण होगा। क्या होगा? निर्गुण नहीं होगा, क्या होगा? दुर्गुण होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। और यही इसका बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और मोस्टली गलत होने वाला भी क्वेश्चन है। सद्गुण जहां पर आए तो उसका क्या होता है? दुर्गुण होता है, ना कि निर्गुण होता है। और ऑप्शन में आपको निर्गुण मिलता ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दुर्गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिस प्रकार प्रकाशक का संबंध पुस्तक से है, ठीक है, पुस्तक होता है, वो कौन करता है? वो करता है प्रकाशक का संबंध किससे हो जाता है? पुस्तकों से हो जाता है। तो उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे? वो कह रहा है कि उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे? तो डायरेक्ट फिल्म का संबंध किससे हो जाएगा? निर्माता से हो जाएगा। कि जो फिल्म होता है वो कौन निर्माण करता है? वो हमारा निर्माता करता है। तो निर्माता हमें ऑप्शन में भी मिल रहा, तो निर्माता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि जिस प्रकार प्रकाशक का संबंध पुस्तक से, उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे हो जाता है? निर्माता से हो जाएगा। और निर्माता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, कि जो सेना होती है, सेना कैसे बनती है? जब उसमें बहुत सारे सैनिक हो जाते हैं तो हमारी एक सेना मिलकर तैयार हो जाती है। क्या बन जाती है? सेना बन जाती है। तो वो पूछ रहा है कि आकाश गंगा कैसी बनती है? क्या पूछ रहा? आकाश गंगा कैसे बनती है? ये ऑप्शन में दे रहा कि उपग्रह के जब बहुत सारे उपग्रह मिल जाएंगे तो बनती है, या फिर ब्रह्मांड को हम आकाश गंगा कहते हैं, या फिर ग्रह को कहते हैं, या उल्का पिंड को कहते हैं, या फिर तारे को कहते हैं। तो जब बहुत सारे सैनिक मिल जाते हैं तो हमारी एक सेना मिलकर सेना तैयार हो जाती है। और जब बहुत सारे तारे मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? बहुत सारे तारे मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? तारे मिल जाते हैं। तो हमारी आकाश गंगा मिलकर तैयार हो जाती है। तो तारों का संबंध किससे हो जाएगा? आकाश गंगा से हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि जिस प्रकार पैर संबंधित है दौड़ना, कि हमारे पास जो पैर होते हैं, पैर का संबंध किससे होता है? दौड़ने के लिए कह रहा है। तो उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है? हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है? कि जिस प्रकार पैर का संबंध दौड़ने से है तो हाथ का संबंध किससे है? क्या हम हाथ से चलते हैं, या फिर हाथ से कूदते हैं, या फिर हाथ से लिखते हैं, या फिर देखते हैं? तो सारे लोग इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए। कि चलना पड़ता है हाथों के सहारे, या फिर कूदना पड़ता है, या फिर लिखना पड़ता है, या फिर देखना पड़ता है। अगर हम ऑप्शन से रिलेशन करें तो यहां पर हाथों से क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। हाथों से क्या करना पड़ता है? हाथ किसके लिए होते हैं? लिखना के लिए। जो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हमें मिल जाएगा। लिखना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया कि सप्ताह जिस प्रकार दिन से संबंधित है, कि सातों दिनों के मिलाकर अगर सातों दिनों को मिला देते हैं तो हमारा एक सप्ताह मिलकर बन जाता है, सप्ताह पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है दीवार कैसे बनती है? जिस प्रकार जो सप्ताह बनता है, क्या बनता है? जो आपका क्या होता है? सप्ताह।
जो आपका सप्ताह होता है वो कैसे बनता है, ये आपको दिनों से मिलकर बनता है। वो पूछ रहा है कि दीवार कैसे बनती है, दीवार होती है वो कैसे बनती है, ये आपकी बनती है जब हम बहुत सारी ईंटों को मिला देते हैं। एक के ऊपर जब हम एक ईंट रखते जाएंगे तो एक हमारी दीवार बनकर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। जिस प्रकार दिन कैसे बन जाते हैं, बहुत सारे 7 दिनों को मिलाकर हमारा सप्ताह बन जाता है, उसी प्रकार जब हम ईंटों को मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। क्या बन जाती है, दीवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ईंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि जो संबंध पैलियोंटोलॉजी का संबंध जीवाश्म से है, जी बायोलॉजी से आ गया, इसमें भी उसने क्वेश्चन दे दिया कि पैलियोंटोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, जीवाश्म की। जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है कि जूलॉजी का संबंध किससे है, जूलॉजी का संबंध किससे है। तो जीव विज्ञान के बारे में हम जब बातचीत करते हैं, जीव जंतु के बारे में जब हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम जूलॉजी। उसे क्या बोलते हैं हम, जूलॉजी बोलते हैं। जिस प्रकार जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है, उसी प्रकार जीव जंतुओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है, जूलॉजी बोला जाता है। और अगर पूछ लिया जाता इसी में तो बॉटनी हो जाता पेड़ पौधों से रिलेटेड। जब हम पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो हमारा बॉटनी कहलाता है, लेकिन जीव जंतु तो वो हो जाएगा हमारा जूलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। उसी प्रकार पहिया का संबंध किससे, जो पहिया घूमता है वो किस पर रखकर घूमता है, जो पहिया होता है वो धुरी पर रहकर घूमता है। कि जिस प्रकार पृथ्वी होती है, क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, वो हमारी कहां पर, अक्ष पर होते हुए घूमती है। वो पूछ रहा है कि जो हमारा पहिया होता है वो कहां पर रखकर घूमता है, वो होता है धुरी पर रखकर। कहां पर, धुरी पर होते हुए हमारा क्या होता है, घूमता है। तो धुरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संबंध पाश्चुरीकरण का संबंध लुई पाश्चर से है। आप लोग जानते हैं कि लुई पाश्चुरीकरण के जो जन्मदाता बोले जाते हैं वो लुई पाश्चर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, लुई पाश्चर को बोला जाता है। वो ही पूछ रहा है कि वायुयान का संबंध किससे है। मतलब इसका यह है कि पाश्चुरीकरण की खोज की थी वो किसने की थी, लुई पाश्चर के द्वारा खोजी गई थी। तो वो पूछ रहा है कि वायुयान किसके द्वारा बनाए गए थे, कि जी मार्कोनी के द्वारा, कि KJL बेयर्ड, फिर राइट ब्रदर्स के बेकेट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह थे हमारे एनालॉजी टेस्ट का पहला टॉपिक जो हिंदी वाले से रिलेटेड था। किससे था, हिंदी से एक दूसरे के संबंध में रिलेशनशिप था। अगली नेक्स्ट वीडियो में जो एनालॉजी टेस्ट से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह बैच आपका MP पुलिस के लिए स्पेशल बैच लगाया गया है, आप लोगों के ही लिए लगाया गया। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और लोगों को हमसे जुड़े। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।